वीडियो स्टार्ट करने से पहले हॉलीवुड हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द रिकैप ऑफ रिवरडेल सीजन 2। अगर आपने रिवरडेल सीजन 1 का रिकैप देखना है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। सीजन 2 कंटिन्यू होता है फ्रेड के गन शॉट इंसिडेंट से। आर्ची फ्रेड को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आर्ची कहता है कि शूटर उसके डैड को शूट करने के बाद उसे भी शूट कर सकता था, पर वो वहां से चला गया। आर्ची को लगता है कि शूटर की शायद कोई फ्रेड के साथ पर्सनल दुश्मनी होगी। फ्रेड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। हायरम लॉज भी जेल से रिहा होकर रिवरडेल अपनी फैमिली के पास आ जाता है। फर्स्ट एपिसोड के एंड में आर्ची की म्यूजिक टीचर मिस ग्रंडी का भी मर्डर हो जाता है। एफपी अभी भी जेल में है क्योंकि उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, फॉल्स कन्फेशन और जेसन की बॉडी को रिवर में फेंकने के चार्जेस लगे हुए हैं। एफपी का एडवोकेट उसे एक डील देता है कि वो कोर्ट में केस लड़ने की बजाय अपने चार्जेस एक्सेप्ट कर ले ताकि उसे कम से कम सजा मिल सके, पर एफपी फिर भी केस लड़ने का फैसला करता है। आर्ची को अभी भी पॉप डाइनर वाला इंसिडेंट ठीक से सोने नहीं देता। वो अपने डैड की प्रोटेक्शन के लिए रोज रात को जगा रहता है। मिस ग्रंडी की मर्डर न्यूज सुनकर वो और भी अपसेट हो जाता है। जग और बेटी फिर ब्लॉसम फैमिली के पास एफपी के लिए मदद मांगने जाते हैं। वो उन्हें कोर्ट केस में हेल्प करने से मना कर देते हैं। फिर बेटी शेरल को धमकी देती है कि अगर उसने एफपी को कोर्ट में इंसाफ नहीं दिलाया तो वो उसके डैड की जेसन को शूट करने की वीडियो फुटेज लीक कर देगी। शेरल को मजबूरी में एफपी की बेगुनाही कोर्ट में कन्फेस करनी पड़ती है। आर्ची अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए डिल्टन से गन बाय करता है। मूज और मेज जंगल में अपनी कार में बैठे होते हैं जहां ब्लैक हुड आकर उन्हें शूट करता है। शूटिंग के दौरान केविन भी जंगल में होता है। वो गन शॉट्स की आवाज फॉलो करता है और देखता है कि मूज गोली लगने की वजह से जख्मी हो चुका है और मिज सेफ है। एफपी की अरेस्ट की वजह से जग को रिवरडेल कॉलेज छोड़कर साउथ साइड हाई जाना पड़ता है जहां पर उसकी टोनी के साथ दोस्ती होती है। रिवरडेल एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न और सदर्न टेरिटरी। दोनों टेरिटरीज की आपस में नहीं बनती और सदर्न टेरिटरी क्राइम और ड्रग्स माफिया की वजह से बदनाम है। आर्ची अपने डैड से कहता है कि पॉप डाइनर और जंगल में हुई शूटिंग एक ही आदमी का काम है और उन्हें कुछ करना होगा क्योंकि पुलिस इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रही। फ्रेड आर्ची को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुद कर लेगी। कूपर फैमिली के पास एक रैंडम लेटर आता है जिसमें शूटर ने लिखा होता है कि रिवरडेल में सारी शूटिंग्स और मर्डर्स उसी ने ही किए हैं और ये न्यूज कल रिवरडेल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपनी चाहिए। एलिस कूपर फिर लेटर लेकर पुलिस और मेयर के पास जाती है। दोनों न्यूज़पेपर में ये न्यूज प्रिंट करवाने से मना कर देते हैं क्योंकि मेयर को लगता है कि उसकी इमेज खराब होगी और पुलिस सोचती है कि रिवरडेल के लोगों में डर फैल जाएगा, पर एलिस कूपर फिर भी ये न्यूज प्रिंट कर देती है। पॉली बेटी से कहती है कि रिवरडेल अब सेफ नहीं है तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए वो रिवरडेल छोड़कर उनके एक फार्म हाउस में रहने चली जाती है। आर्ची फिर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इकट्ठा करके एक नया ग्रुप फॉर्म करता है जिसका नाम होता है रेड सर्कल, ताकि वो अब रिवरडेल में और कोई मर्डर होने से बचा सके। फिर वो एक वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल करता है जिसके थ्रू वो ब्लैक हुड को सीधा धमकी देता है। We will find you. We will hunt you. And we will end you. बेटी को ब्लैक हुड का एक लेटर आता है जिसमें एक साइफर कोड होता है। आर्ची साउथ साइड जाकर रेड सर्कल का सिंबल पेंट कर रहा होता है। वहां उसे कुछ सर्पेंट्स देखते हैं और उसे चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं। फिर आर्ची अपनी गन निकालकर उन्हें वहां से भगा देता है। आर्ची वेरोनिका को बताता है कि उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन बाय की है और वो कहता है कि ब्लैक हुड को मारना उसका मकसद बन चुका है। सर्पेंट्स आर्ची से बदला लेने उसके घर पहुंच जाते हैं। रेड सर्कल्स और सर्पेंट्स के बीच में लड़ाई होती है। वेरोनिका गोली चलाकर लड़ाई रोक देती है। बेटी साइफर डिकोड कर देती है। उसे पता चलता है कि ब्लैक हुड का अगला अटैक टाउन हॉल में होगा। टाउन हॉल में मेयर मैककॉय रिवरडेल के लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही होती है और उन सबको बचाने के लिए बेटी फायर अलार्म ऑन कर देती है। फिर बेटी को ब्लैक हुड का कॉल आता है। वो बेटी से कहता है कि वो रिवरडेल में सारे गलत काम करने वाले लोगों को मारना चाहता है। वो बेटी को चेतावनी देता है कि अगर उसने उन दोनों के बीच में हुई कन्वर्सेशन के बारे में पुलिस या फिर जग को बताया तो वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। बेटी ब्लैक हुड की आई हुई कॉल से काफी डर जाती है और वो आर्ची को सब कुछ बता देती है। बेटी को ब्लैक हुड का कॉल फिर से आता है। इस बार आर्ची भी उसके साथ होता है। वो बेटी को एक पुराना न्यूज आर्टिकल ईमेल करता है और उसे पब्लिश करने के लिए बोलता है। वो आर्टिकल बेटी और आर्ची के लिए काफी हैरान कर देने वाला होता है क्योंकि वो आर्टिकल होता है एलिस कूपर की कुछ साल पहले हुई अरेस्ट का। बेटी वो आर्टिकल पब्लिश कर देती है। एलिस न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखकर बेटी पर भड़क उठती है। फिर होती है क्लेयर फैमिली की इंट्रोडक्शन
जो कि हायरम लॉज के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। निक क्लेयर वेरोनिका का बचपन का दोस्त है। जग सर्पेंट्स को ज्वाइन करने के लिए ट्रायल देता है, वो ट्रायल में पास हो जाता है और उसे सर्पेंट्स ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। बेटी को ब्लैकहुड का एक और कॉल आता है, वो उसे वेरोनिका से अपनी दोस्ती खत्म करने के लिए बोलता है। वेरोनिका एक पार्टी रखती है जहां पर बेटी वेरोनिका के साथ झगड़ा करती है। निक वेरोनिका के साथ जबरदस्ती करता है, वेरोनिका उसे थप्पड़ मारती है। निक फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो शेरिल को ड्रग्स देकर उसका रेप भी करने की कोशिश करता है, पर वेरोनिका और उसकी कुछ फ्रेंड शेरिल को बचा लेती है। आर्ची बेटी से वेरोनिका से झगड़ा करने की वजह पूछता है, वो बता देती है कि उसे ब्लैकहुड ने ऐसा करने को कहा था। अगली कॉल पर ब्लैकहुड बेटी को जग से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। बेटी ब्लैकहुड से कहती है कि वो जब तक अपना फेस रिवील नहीं करेगा वो तब तक उसका कोई काम नहीं करेगी। ब्लैकहुड बेटी को एक फॉरेस्ट हाउस जाने के लिए कहता है, जहां पहुंचने पर बेटी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक ब्लैकहुड होती है। फिर वो बेटी को ब्लैकहुड पहनकर मिरर में देखने के लिए कहता है और वो कहता है कि हम दोनों एक हैं। ब्लैकहुड बेटी को फोन पर अपने नेक्स्ट मर्डर के लिए बेटी से एक नाम पूछता है। बेटी फिर निक का नाम ले लेती है। इससे पहले ब्लैकहुड निक का मर्डर करे बेटी निक के पास पहुंच जाती है। वो उसकी फैमिली को कहती है कि उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इतने में शेरिफ केलर भी वहाँ पहुंच जाता है। You're not safe here, okay? निक और शेरिल रेप इंसिडेंट के बाद सारे पेरेंट्स एक मीटिंग रखते हैं। रेजी फिर बता देता है कि उन्होंने पार्टी में ड्रग्स लिए थे और ड्रग्स साउथ साइड से उन्होंने बाई किए थे। मेयर और केलर साउथ साइड कॉलेज में रेड मारते हैं और स्टूडेंट्स को अरेस्ट करते हैं। बेटी को ब्लैकहुड का कॉल आता है, वो उसे ड्रग डीलर शुगर मैन को ढूंढने के लिए बोलता है। बेटी वेरोनिका से पार्टी में हुई लड़ाई के लिए माफी मांगती है और उसे भी ब्लैकहुड के बारे में बता देती है। बेटी को शेरिल के जरिए शुगर मैन का पता चल जाता है। बेटी शुगर मैन का नाम ब्लैकहुड को नहीं बताती, वो उसे कहती है कि उसने शुगर मैन को पुलिस के हवाले कर दिया है, यानी बेटी शुगर मैन का मर्डर होने से बचा लेती है। बेटी ब्लैकहुड को चेतावनी देती है कि अब से वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी और उसका पर्दा फाश करके रहेगी। I found out who killed Jason Blossom. I found out who the sugar man was. You're next. शुगर मैन जग का कॉलेज टीचर निकलता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट फिलिप्स। ब्लैकहुड रॉबर्ट को जेल में शूट कर देता है। वेरोनिका और बेटी अब ब्लैकहुड की तलाश में लग जाती हैं। उन्हें केलर पर शक होता है क्योंकि वो देर रात को रोज बाहर जाता है और उसके पुलिस स्टेशन में कोई अजनबी घुस के शुगर मैन का मर्डर कर दे, ऐसा उन्हें इम्पॉसिबल लगता है। केलर का पीछा करने पर उन्हें पता चलता है कि उसका अफेयर मेयर मैककॉय के साथ चल रहा है। एफपी जेल से बाहर आ जाता है। वेरोनिका और आर्ची फॉरेस्ट हाउस में ब्लैकहुड के बारे में सर्च करने जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कुछ साल पहले एक सीरियल किलर ने उस फॉरेस्ट हाउस में रहती फैमिली को मार डाला था, पर उस फैमिली में से एक छोटा बच्चा बच गया था। पता चलता है कि वो फॉरेस्ट हाउस का सर्वाइवर जोसेफ कॉनवॉय था। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रिवरडेल में एज ए स्कूल कीपर काम कर रहा है। एफपी सर्पेंट्स ग्रुप दोबारा ज्वाइन कर लेता है क्योंकि जग अब सर्पेंट ग्रुप में इन्वॉल्व हो चुका है और बेटी को और दुविधा में ना डालने की बजाय वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। फिर पता चलता है कि जोसेफ कॉनवॉय यानी स्वेंसन ने अपनी फैमिली मर्डर के बाद एक बेकसूर आदमी पर इल्जाम लगा दिया था और उसे बेटी के ग्रैंडफादर ने मार डाला था। आर्ची और बेटी को लगता है क्योंकि जोसेफ ने एक बेकसूर आदमी पर इल्जाम लगाया था, इस वजह से ब्लैकहुड उसे मारना चाहता है। Archie, my grandfather killed a man in cold blood, an innocent man. तो वो दोनों एक ग्रेव के पास जाते हैं। ग्रेव खोदकर उन्हें एक एम्प्टी कॉफिन मिलता है। तभी वहां पर ब्लैकहुड आता है। कुछ एक्शन के बाद दोनों उसके पीछे भागते हैं। ब्रिज पर केलर ब्लैकहुड को शूट करता है। ब्लैकहुड का मास्क उतारने पर पता चलता है कि जेसन कॉनवॉय यानी स्वेंसन ही ब्लैकहुड है। पॉप डाइनर में बेटी, जग, आर्ची और वेरोनिका बैठे होते हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि स्वेंसन ब्लैकहुड था। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने किसी गलत आदमी को मार डाला है और ब्लैकहुड अभी भी जिंदा घूम रहा है। साउथ साइड कॉलेज क्लोज हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स को रिवरडेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये चाल होती है लॉज फैमिली और मेयर मैककॉय की, ताकि लॉज फैमिली अपना साउथ साइड में लैंड परचेज कर सके। आर्ची को एक दिन एफबीआई का एजेंट एडम्स मिलता है। वो आर्ची से हायरम लॉज के बारे में पूछताछ करता है और कहता है कि उन्हें शक है कि हायरम अभी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। बेटी को अपने ब्रदर चार्ल्स स्मिथ के बारे में पता चलता है और वो उसे घर ले आती है। एजेंट एडम्स आर्ची से दोबारा मिलने आता है। एडम्स के कहने पर आर्ची फिर हायरम के बिजनेस में शामिल हो जाता है। हायरम की एक पोकर गेम के दौरान आर्ची हायरम के एक बिजनेस इन्वेस्टर पोपा पुटीनी की बातें सुन लेता है। उसे पता चलता है कि वो हायरम को धोखा दे रहा है। आर्ची पोपा पुटीनी की कही हुई बातें हायरम को बता देता है। एजेंट एडम से आर्ची को पता चलता है कि पोपा पुटीनी का मर्डर हो चुका है जो शायद हायरम ने करवाया है।
है। जग मेयर को जाकर बोलता है कि उसे समझ आ चुका है कि उसने साउथ साइड की सारी प्रॉपर्टीज जानबूझकर इवैक्यूएट कराई ताकि वो हैरम लॉज को सस्ते में प्रॉपर्टीज दे सके। मेयर मैकॉय लॉज फैमिली से कहती है कि अगर उसकी ये सच्चाई लोगों के सामने आई तो वो लॉज फैमिली को एक्सपोज कर देगी। वेरोनिका मेयर से कहती है कि वो उसके और कैलर के अफेयर के बारे में पूरे रिवरडेल को बता देगी। इस डर से मेयर मैकॉय अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देती है। एजेंट एडम फिर आर्ची को हैरम के ऑफिस में एक वॉइस रिकॉर्डिंग बग प्लांट करने को कहता है। शेरिल को पता चलता है कि हैल कूपर और उसकी मॉम पेनेलोपी क्रूज का अफेयर चल रहा है। वो ये बात बेटी को भी बता देती है। फिर एक आदमी आर्ची को घर से पिक करने आता है। वो उसे हरमाइनी के पास लेकर जाता है। हरमाइनी उसे बताती है कि एजेंट एडम फेक FBI एजेंट था जो उसी ने ही भेजा था आर्ची की ऑनेस्टी टेस्ट करने के लिए। Enlisted one of our closest associates to approach you. Say he was an FBI agent investigating Hiram. जग और बेटी पैचअप कर लेते हैं। दोनों वेरोनिका और आर्ची के साथ वेकेशन पर जाते हैं। उन्हें वहां पता चलता है कि हायरम लॉज ने रिवरडेल रजिस्टर खरीद लिया है ताकि पेपर मीडिया भी उनके अगेंस्ट कोई न्यूज ना प्रिंट कर सके। रिवरडेल का न्यू मेयर अपॉइंट करने के लिए इलेक्शंस रखी जाती हैं। लॉज फैमिली फ्रेड को इलेक्शन कैंडिडेट बनाती है। फिर एंट्री होती है अंकल क्लॉडियस की, जो कि क्लिफर्ड ब्लॉसम का ट्विन ब्रदर है। वो पेनेलोपी के साथ मिलकर शेरिल और उसकी ग्रैंड मदर को मारना चाहता है। शेरिल ये बात सुन लेती है। हायरम फिर फ्रेड से कहता है कि वो साउथ साइड हाई को एक प्रिजन में कन्वर्ट करना चाहता है। फ्रेड इस डिसीजन को अपोज करता है। Fine to run for mayor because we are leaving and we are leaving now. Come on, Archie. हायरम फिर हरमाइनी को इलेक्शन कैंडिडेट घोषित कर देता है, वो भी फ्रेड के अगेंस्ट। बेटी को पता चलता है चिक यानी कि चार्ल्स उसका रियल ब्रदर नहीं है, वो एलिस कूपर का बेटा है, पर उसका डैड हैल नहीं बल्कि कोई और है। लॉज फैमिली के प्रिजन वाले डिसीजन से सारा रिवरडेल उन्हें अपोज करने लग जाता है। वेरोनिका के कॉलेज फ्रेंड भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। नैना रोज ब्लॉसम को पेनेलोपी और क्लॉडियस स्टेयर्स से गिरा देते हैं। शेरिल को अब डर लगता है कि अगला अटैक अब उस पर होगा। जग लॉज फैमिली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। काफी लोग उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। प्रोटेस्ट हटवाने के लिए हायरम आर्ची से मदद मांगता है। बदले में आर्ची हायरम से अपने डैड का लॉज इंडस्ट्रीज के साथ हमेशा के लिए नाता तोड़ देने की मांग रखता है। आर्ची सर्पेंट्स का प्रोटेस्ट हटवा देता है। शेरिल की मॉम उसे मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवा देती है। वेरोनिका और टोनी शेरिल को हॉस्पिटल में से भागने में मदद करते हैं। रिवरडेल हाई में एक प्ले होता है और जिसके दौरान मिज का मर्डर हो जाता है और उस पर लिखा होता है ब्लैक हुड का मैसेज, आई एम बैक फ्रॉम द डेड। आर्ची गैलर से कहता है कि उसका शक सही निकला, स्वेंसन ब्लैकवुड नहीं था, ब्लैकवुड कोई और ही है। बेटी और जग को पता चलता है कि उसके घर में चार्ल्स बन के जो रह रहा है वो असल में चार्ल्स है ही नहीं, यानी वो उसका भाई बनने का नाटक कर रहा है। My brother. आर्ची को निक किडनैप कर लेता है वेरोनिका से बदला लेने के लिए। पता चलता है कि चार्ल्स एलिस और एफपी का बच्चा था और चिक बताता है कि चार्ल्स अब मर चुका है। निक वेरोनिका को फोन करके बोलता है कि अगर आर्ची उसे वापस चाहिए तो उसे उसके पास एक रात बितानी पड़ेगी। वेरोनिका निक के पास जाती है। आर्ची भी किडनैपर से बचकर भाग जाता है। आर्ची वेरोनिका को बचाने जाता है और देखता है कि वेरोनिका ने चालाकी से ड्रिंक में ड्रग मिलाकर निक को पहले से ही बेहोश कर दिया था। बेटी को ब्लैक हुड का कॉल आता है। ब्लैक हुड के कहने पर बेटी चिक को उसके हवाले कर देती है। आर्ची ब्लैक हुड को मारने के लिए हायरम से मदद मांगता है। बेटी को पता चलता है कि हैल कूपर ही ब्लैक हुड है। आर्ची मिज की डेथ के बाद डार्क सर्कल ग्रुप फॉर्म कर लेता है। बेटी को हैल कूपर की पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें उसके डेली स्केड्यूल और सारे मर्डर्स की टाइमिंग्स एग्जैक्टली मैच करती है। फ्रेड को ब्लैक हुड की फिर से धमकी आती है। मिज के मर्डर के लिए फैंक्स को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बेटी को उसके डैड की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से एक होटल बुकिंग के बारे में पता चलता है। रूम सर्च करने पर बेटी को अपनी चाइल्डहुड डायरी मिलती है जिसमें वही साइफर कोड होता है जो उसे ब्लैक हुड ने दिया था। हरमाइनी और फ्रेड की टाउन हॉल में इलेक्शन डिबेट हो रही होती है। वहां पर ब्लैक हुड फ्रेड पर अटैक करता है। आर्ची फ्रेड को बचा लेता है। अटैक के टाइम हैल भी बेटी के साथ होता है। बेटी हैल को अपने साथ देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो अपने डैड को ब्लैक हुड समझ रही थी। वेरोनिका अपनी फैमिली के डार्क सीक्रेट्स जानने के बाद मेयर इलेक्शंस में फ्रेड को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। फैंक्स को पुलिस स्टेशन से बचाने के लिए जिग सर्पेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर डार्क सर्कल ग्रुप भी आ जाता है। आर्ची अब डार्क सर्कल ग्रुप में नहीं है। डार्क सर्कल को हायरम ने पैसे देकर खरीद लिया है ताकि वो शहर में दंगे करवा सके। दंगे शुरू हो जाते हैं और उसी बीच फैंक्स को गोली लग जाती है।
ब्लैक हुड फिर शेरिल को मारने उसके घर पहुंच जाता है। शेरिल ब्लैक हुड को एरो मारकर जख्मी कर देती है। उसके बाद हैल कूपर अपनी फैमिली का डार्केस्ट सीक्रेट रिवील करता है। पता चलता है कि कूपर फैमिली शुरू से ही रिवरडेल में सारे सिनर्स को मारती थी। फॉरेस्ट हाउस में रहती कॉनवॉय फैमिली को भी बेटी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने मारा था और अब सिनर्स को मारने का काम हैल कूपर ब्लैक हुड बनकर कर रहा है। हैल ने ही फ्रेड को शूट किया था और शुगरमैन और मिच का मर्डर भी उसी ने ही किया था। उसके बाद हैल एलिस को मारने की कोशिश करता है और बेटी उस पर अटैक करती है। पुलिस ब्लैक हुड यानी हैल को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद आर्ची के घर ब्लैक हुड में एक आदमी आकर फ्रेड को शूट करता है। फ्रेड ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है जिस वजह से वो बच जाता है। गूलीज जो कि सर्पेंट्स का राइवल गैंग है, हायरम उन्हें पैसे देकर सर्पेंट्स को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। जग गूलीज के साथ अकेला लड़ता है। जग काफी चोटिल हो जाता है। एफपी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जग को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। एफपी उसे बताता है कि फैंग्स अब ठीक है, सर्पेंट गैंग काफी कमजोर हो चुका है, काफी मेंबर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बचे हुए मेंबर्स को पुलिस अरेस्ट कर रही है। आर्ची जग को हॉस्पिटल में कहता है कि हैल के अलावा एक दूसरा भी ब्लैक हुड टाउन में घूम रहा है। टाउन हॉल में शूटिंग उसी ने ही की थी और उसी ने ही फ्रेड को शूट किया था। शेरिल हायरम को क्लॉडियस और पेनेल्पी के साथ देख लेती है। शेरिफ मिनेटा जो कि केलर की जगह ले चुका है, वो आर्ची और फ्रेड को बताता है कि उन्होंने फ्रेड के अटैकर को मार दिया है, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। पुलिस और सर्पेंट्स को अरेस्ट करने के लिए उन्हें सर्च करती है। शेरिल ये न्यूज़ जग और आर्ची को बताती है। सर्पेंट्स पुलिस से बचकर भाग जाते हैं। व्हाइट वर्ल्ड जिन्हें सर्पेंट्स ओन करते हैं, वेरोनिका उसके एक्सचेंज में हायरम से पॉप डाइनर खरीद लेती है और एफपी को उसका मैनेजर बना देती है। आर्ची स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट बन जाता है। एफपी सर्पेंट ग्रुप से रिटायर हो जाता है और जग को सर्पेंट्स का लीडर अपॉइंट कर देता है। शेरिल भी सर्पेंट्स ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। हरमाइनी मेयर इलेक्शन 200 एक्स्ट्रा वोट्स के साथ जीत जाती है और फ्रेड इलेक्शन हार जाता है। आर्ची हायरम से मिलने जाता है। वो कहता है कि उसे पता है कि फ्रेड पर अटैक उसी ने ही करवाया था और शहर में भी राइट्स उसने ही करवाए थे। आर्ची हायरम को सीधी धमकी देता है कि अगर अब उसके डैड को कुछ हुआ तो वो भी अब पीछे नहीं हटेगा। हायरम लॉज फिर ब्लॉसम्स, गुलीज और शेरिफ मिनेटा के साथ रिवरडेल में ड्रग्स और प्रिजन के काम को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग रखता है। हायरम आर्ची को रास्ते से हटाने के लिए कैसिडी बुलॉक जो कि हायरम के अंडर काम करता था, उसके मर्डर केस में अरेस्ट करवा देता है। हायरम अब बहुत ही पावरफुल बन चुका है। रिवरडेल के सारे गैंग्स, मीडिया, पुलिस और लैंड अब उसके अंडर है। तो ये था रिवरडेल सीजन 2 का रीकैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस. डू फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.